देखिए, टॉपिक हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट का वही सेम है। यहाँ पे बस बात करेंगे हम उन शेयर्स की जिन शेयर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया। ऐसा है जी, देखो, जो 3 वर्किंग नोट अभी तक बनते थे वही 3 वर्किंग नोट अब भी बनेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है। मतलब सारी चीजें एज इट इज ही है। बस एक ओवर सब्सक्रिप्शन का जो टेबल बनता है ना, उसके अंदर इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, उसमें एक हल्का सा बदलाव आएगा, वो भी बहुत हल्का सा। और ये आप हमेशा करेंगे जब भी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है। देखते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर हम करने वाले हैं 57। जल्दी से अपनी अपनी बुक ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर निकाल लीजिएगा 57। देखिए जरा, ये वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी इशू 10,000 शेयर्स। मिल गया जी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो यस सर। ओके 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 देखिए, एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर है और ये प्रीमियम पे इशू किए गए हैं 1 पर शेयर। पेमेंट टू बी मेड एज फॉलोज, और इस तरीके से पेमेंट होनी है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे भी 2। ये जो अलॉटमेंट पे 4 है, इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। इसका मतलब अलॉटमेंट हमारी 3+1 है, जिसमें 3 रुपए कैपिटल के और 1 रुपया प्रीमियम का है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 20,000 शेयर्स की। 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन है उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और अलॉटमेंट वाज मेड प्रोपोर्शनेटली टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। देखिए यहाँ साफ बता रहा है कि प्रो राटा बेसिस पे हमने रिमेनिंग को एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट की और 5,000 के बदले में 0 लिए, तो मतलब कुल मिला के कैटेगरी इसमें कितनी बन रही है? 2। डायरेक्टर मेड बोथ द कॉल्स एंड ऑल द मनी वर रिसीव। दोनों कॉल्स की गई, पूरा पैसा मिला, एक्सेप्ट द अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 400 शेयर्स विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड। 400 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, इनको हमने फॉरफिट किया है फाइनल कॉल के बाद। इसके बाद इसमें से 300 शेयर्स को री इशू भी किया गया है एट द रेट ऑफ ₹15 पर शेयर, फुल्ली पेड अप मानते हुए, यानी कि प्रीमियम पे री इशू हुआ। जर्नल एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। हाँ या ना बताइए। बस एक बदलाव होगा इसमें, वो है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में। लो बेटे जी, क्योंकि क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन है तो हमें सबसे पहले बनाना होगा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। रेडी हो जाइए सब, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल मेरे साथ साथ बनाइएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में सबसे पहला कॉलम रहेगा कैटेगरी, सेकंड कॉलम होगा हमारा शेयर्स अप्लाइड, फिर आएगा जी शेयर्स अलॉटेड, नेक्स्ट इज एक्सेस शेयर्स, फिर है हमारा एक्सेस मनी, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और लास्ट कॉलम होता है बैंक। लो जी, ये सारी चीजें हमें बनानी है। ये है बैंक, यहां स्पेस खत्म हो गया। कितनी कैटेगरीज दिख रही है आपको इसमें? 2। अब जरा ध्यान से देखना किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना बेटे? पहली कैटेगरी
5,000 की एप्लीकेशन और इसके बदले में हमने अलॉटमेंट की है निल। अभी आगे मत चलिएगा। और इसके अलावा बाकी को हमने प्रोपोर्शनेट बेसिस पे दे दिया, प्रो राटा बेसिस पे, मतलब जितने पॉसिबल थे शेयर हमने दे दिए 10,000। तो देखिए अपने पास टोटल एप्लीकेशन 20,000 आई थी और हम ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 शेयर दे सकते थे। ये बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब आप यहाँ पे एक्सेस मनी में जो अलॉटमेंट लिखेंगे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ध्यान रखिएगा अब आपको अलॉटमेंट के दो हिस्से करने हैं। एक करना है हिस्सा कैपिटल और एक करना है हिस्सा प्रीमियम, जिसमें कैपिटल को आप पहले रखेंगे। कैपिटल के 3 रुपए हैं और प्रीमियम का 1 रुपये। अगर कभी भी प्रो राटा अलॉटमेंट में शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया हो तो हम हमेशा टेबल के अंदर जाके अलॉटमेंट के दो हिस्से बनाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा आज। तो अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि हमें करना ऐसे ही काम। अब ये बताओ एक्सेस शेयर कितने, पहली कैटेगरी में 5,000 और एक्सेस मनी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एप्लीकेशन मनी से 15,000। ये जो 15,000 है, क्योंकि यहाँ पे जीरो अलॉटमेंट हुई है तो सारा का सारा पैसा बैंक में चला जाएगा 15,000। फिर इसके बाद एक्सेस शेयर्स अगली कैटेगरी में भी 5,000 है, 3 रुपए के हिसाब से यहां भी 15,000। अब आप जरा रुक जाइएगा, बताइए बेटे जी इस 15,000 का क्या करना है। ये जो सेकंड कैटेगरी का है, क्या हमें इसे अगली इंस्टॉलमेंट के लिए एडवांस रखना है? आंसर इज यस, हमें ये एडवांस रखना है। लेकिन बेटे ध्यान से सुनना, जब हम अलॉटमेंट के लिए पैसा देखेंगे तो देखिए अलॉटमेंट तो 4 रुपए की है, बट उसमें 3 रुपए कैपिटल के हैं और 1 रुपए प्रीमियम के हैं। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, पैसा किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, ये ध्यान से सुनिएगा। तरीका वही है, इसी कैटेगरी में जाइए और 10,000 हमारे हैं इसमें अलॉटेड शेयर्स। हम 10,000 पे अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से ज्यादा कितने मंगवा सकते हैं? 40,000। ठीक है जी, मतलब यहां पे 40,000 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं। उस 40 में से 30,000 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं कैपिटल में और 10,000 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं प्रीमियम में। सर फिर से बताओ क्या बताया? देखो बेटे अलॉटमेंट पे 4 रुपए के हिसाब से ज्यादा अपन 40,000 रुपए ही एडजस्ट कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। लेकिन क्योंकि इसमें प्रीमियम है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे कैपिटल में कितने एडजस्ट होंगे और प्रीमियम पे कितने एडजस्ट होंगे। हमें इसका भी सेपरेट हिसाब किताब बनाना पड़ता है। वो इस वजह से क्योंकि अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो गया होगा तो जब हम फोर फीचर करेंगे तो जितना प्रीमियम मिल जाता है उतना डेबिट नहीं करते। ये जब एंट्री आएगी मैं आपको तभी बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फाइनल कंक्लूजन पे नहीं उतरते। आपको ये ध्यान रखना है, आप इसको किस तरह से देखोगे। 40,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, 30,000 कैपेसिटी है कैपिटल की। तो बेटे ये जो 15,000 है ये सारा का सारा पैसा कैपिटल पे ही एडजस्ट हो जाएगा। प्रीमियम का अपने पास कोई भी एडवांस नहीं आया, फर्स्ट कॉल का कोई नहीं आया, सेकंड का भी कुछ नहीं आया और बैंक में भी कुछ नहीं गया। बस 15,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए और 15,000 रुपये। देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, जब भी प्रीमियम होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल के अंदर जाकर आपको कैपिटल और प्रीमियम में अलॉटमेंट के 2 हिस्से करने हैं।
अलॉटमेंट के दो हिस्से, कैपिटल और प्रीमियम के। ठीक है, ये जो कैपिटल है ये 3 रुपए की है और प्रीमियम 1 रुपए का है। तो अब मैं ये देखूंगा अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो सकता है। तो इसी कैटेगरी के 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। हम ज्यादा से ज्यादा अलॉटमेंट पे फ्यूचर में मंगवा कितना सकते थे? 40,000 जी। उसमें से बेटे 30,000 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं कहाँ पर? कैपिटल पे। और प्रीमियम पे कितने एडजस्ट हो सकते हैं? 10। तो एडजस्ट 15 करने हैं, तो ये 15 यही एडजस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए ये 45,000 होता, 45,000 होता, तो 30,000 कैपिटल, 10 प्रीमियम में और 5 बैंक में, 15,000 बच जाते। तो 5,000 यहाँ, 10,000 यहाँ और 5,000 बैंक में नहीं, फिर फर्स्ट कॉल पे जाते। यस। और अगर 40 होता तो 30 यहाँ और 10 यहाँ, इस तरह से एडजस्ट होता। मतलब अगर प्रीमियम गिवन है तो आपको प्रीमियम की कैलकुलेशन ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में अलग से करनी है। बस इतनी सी बात समझ लो। क्लियर हो गया? यस सर। अलॉटमेंट का एडवांस हमारे पास आया है और अलॉटमेंट पे एरियर भी हुआ है, तो इसका मतलब हमें टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा एरियर शेयर के लिए। यस सर। एरियर के लिए बताया गया था कि शेयर होल्डर के पास 400 शेयर्स थे जिसपे उसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 400 शेयर्स थे, तो इसका मतलब 400 शेयर्स अप्लाइड थे या अलॉटेड? जवाब है अलॉटेड। अलॉटेड। और दोनों में से बस एक ही कैटेगरी में अलॉटमेंट हुई है, वो है दूसरी। तो यहां से आप रेशो ले लीजिए। रेशो बनेगी 15-10, 3 0 कैंसिल करिए, 15-10, 5 3 5 2 3/2, 3:2। तो अगर मुझे इसके अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड की रेशियो से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। ये आएगा जी 600। 200 हो जाएंगे हमारे एक्सेस शेयर्स। नाउ व्हाट इज एक्सेस मनी? इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से। 600 इज एक्सेस। और ये 600 का 600 हमारा कैपिटल पे ही एडजस्ट हो गया होगा। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। बस बेटे, बाकी पूरा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अब तक हम करते आए हैं। अब इसके बाद हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे जिसमें अमाउंट नॉट रिसीव्ड निकालेंगे। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट ऑन 400 शेयर्स। 400 शेयर्स पे हमें कितने रुपए नहीं मिल पाए, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 400 शेयर पे मिलने कितने थे। टोटल ड्यू ऑन 400 शेयर्स था कितना? तो ड्यू ढूंढने के लिए बेटे क्या करना पड़ेगा? 400 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अलॉटमेंट मनी से। ध्यान रखिए, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल ही है और कहीं पे भी कोई एक्सपेरिमेंट में मत लग जाइएगा कि यहाँ 3 लूँ यहाँ 1 लूँ। वो बस चेंज यहीं पे था, बाकी सब कुछ वैसे ही है जैसे आप पहले करते आए। 1600 रुपए बनते थे इसके। 1600 में से इस भाई ने कुछ पैसा हमें पहले ही एडवांस में दे दिया था एप्लीकेशन के थ्रू, और वो था 600। तो इसका मतलब इसने हमें कितने रुपए नहीं दिए? 1000। ये बनेगा हमारा एरिया। वर्किंग नोट नंबर 3। तीसरे वर्किंग नोट में हम निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमें टोटल अमाउंट कितना मिला। इसके लिए बेटे क्या करना होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा ड्यू कितना है। तो टोटल अमाउंट ड्यू टोटल शेयर्स पे होगा। बताइए तो जरा कितने शेयर्स इशू किए गए थे? 10,000। 10,000।
4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट का 40,000 रुपये बनेगा, क्योंकि अलॉटमेंट 4 रुपये की है। इसका मतलब 40,000 रुपये हमें लेने थे। 40,000 में से कुछ पैसा तो एडवांस आ गया, टोटल एडवांस देख लीजिए टेबल में। टोटल अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया, 15,000। ये हम यहां माइनस करेंगे। बट और इसके अलावा कुछ पैसा आया भी नहीं था, एरियल 400 शेयर्स का 1,000 रुपये, ये भी माइनस कर दीजिए। तो बेटे 40 में से 15 पहले मिल गए, 25 मिलने चाहिए थे। 25 में से लेकिन 1,000 रुपये हमें मिले नहीं, तो इसका मतलब हमें कितने रुपए मिले, 24,000 रुपये। बताइए जी, किसी भी बच्चे को किसी भी किस्म की दिक्कत हुई हो अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हमें करनी है बेटे जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज में तो अब तक आपको महारत हासिल हो जानी चाहिए थी। वैसे क्या आप बेटे जर्नल एंट्रीज के महारथी बन चुके हो या नहीं? यस। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस आई थी हमारे पास? 20,000। 20,000 पे ये बताइए जरा, 3 रुपए के हिसाब से पैसा मिला तो 60,000 मिला। अब हमें एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है या आप इसे एडजस्ट करना है, जो आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हैं। 60,000 रुपीज सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर कैपिटल में बेटे जितने शेयर्स इशू किए यानी कि 10,000 इंटू में 3, 30,000। एक्सेस मनी हमारा कितना हुआ? 60 में से 30,000 माइनस करिए, 30,000। 30,000 का अपन ने क्या किया, ये देखिए एक्सेस मनी 15,000 अलॉटमेंट और 15,000 रिफंड यानी कि बैंक। तो बस ये इसी के हिसाब से यहां दिखा लें। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अलॉटमेंट में आएगा हमारा 15,000 और 15,000 ही आएगा जी कहां पे, बैंक में। लो बेटे, ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री। फिर इसके बाद अगली एंट्री है हमारी प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट की चिट्ठी डालेंगे। सर हो गया। पूरा क्वेश्चन हो गया? यस सर। वेरी गुड सोमवीर, आपने बेटे क्या खा लिया? आजकल आपकी स्पीड तो सुपर फास्ट हो गई है। बच्चों को भी बताओ आप क्या। मैं पहले इलस्ट्रेशन कर लेता। अच्छा जी, पहले इलस्ट्रेशन कर लेते हो? यस सर। लो बेटे जी, सोमवीर ने तो पहले इलस्ट्रेशन कर रखी थी, तो अब ये बताओ चिट्ठी डाल ली है जी। 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000 मंगवाएंगे, 30,000 कैपिटल में आएंगे और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में आएंगे। फिर हमें कितना पैसा मिला ये कैसे निकालें? देखिए 40,000 रुपए हमने मंगवाए, 40,000 में से कितने रुपए एडवांस आ चुके थे अलॉटमेंट के? 15,000। तो अब 25 आने चाहिए थे, लेकिन 25 में से 1,000 रुपए हमें मिले नहीं। तो अब यहां कितना आएगा? 24,000। हालांकि आप अगर चाहते ये कैलकुलेशन आपने वर्किंग नोट नंबर 2 में कर रखी थी, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे पिक कर सकते थे।
लो बेटे ये हो गया। फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल की चिट्ठी डाली जाएगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 पे 2 रुपए के हिसाब से पैसा मंगवाया जाएगा 20,000 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्या फर्स्ट कॉल पे भी हमें कुछ पैसा नहीं मिल पाया? यस, 400 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं मिले, तो 19,200 रुपए मिले। इसी तरीके से सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे जी सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी 2 रुपए के हिसाब से है। 10,000 शेयर्स थे, 20,000 रुपए मंगवाए जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ पैसा हमें नहीं मिलने वाला, वही 400 शेयर्स का। तो असल में यहां पे भी फर्स्ट कॉल वाला ही अमाउंट आएगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास मान लीजिए कंप्यूटर पे ये क्वेश्चन हो रहा होता तो मैं कॉपी पेस्ट करता अमाउंट को। 400 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए नहीं आए, 19,200 रुपीज हमें रिसीव हो गए। लो जी ये भी हो गया। फिर हमने क्या किया, जितने भी शेयर्स डिफॉल्टिंग थे उन शेयर्स को उठा के फोरफीट कर दिया। तो फोरफीचर में बेटे मुझे बस एक बात का जवाब चाहिए आपसे, बाकी मैं करूंगा। बस बेटे बस एक बात। प्रीमियम डेबिट होगा। वेरी वेरी गुड। अरे क्या बात है, सवाल पूछने से पहले ही जब जवाब आने लग जाए तो इसका मतलब ये है कि आपको टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। वेरी वेरी गुड। यस सर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। और बेटे जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल शेयर फॉर फ्यूचर जी, अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। मुझे पता है कि मैं ये जानबूझ के गलती कर रहा हूं कि क्वेश्चन ये वाला आपके साथ कर रहा हूं। ये तो आप खुद कर सकते थे, आई नो, लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है। यस कि मुझे अगला क्वेश्चन इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल बेटे डेबिट होगा कितने से? 400 शेयर्स पे 10 रुपए, 4,000। और यहां आएगा 400 क्योंकि 1 रुपए का। 400 अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं मिले थे, इसके लिए क्या बनाया? ये रहा वर्किंग एरिया अलॉटमेंट का 1000 यहाँ आएगा। 800 फर्स्ट कॉल पे नहीं आए, 800 सेकंड कॉल पे नहीं आए। अब जो पैसा आ गया जी, अब मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा, 400 शेयर पे कितने रुपए इसने दिए? सिर्फ एप्लीकेशन दी, और एप्लीकेशन थी 3 रुपए की। और इसने अलॉटमेंट का कुछ पैसा एडवांस भी दिया। देखिए ये निकाला हमने एडवांस कितना, 600। तो एप्लीकेशन के अलावा इसमें 600 रुपए और प्लस करने होंगे, तो ये बनेगा 1800, 1800। समझ आ गया आप सबको? रिपीट कर दो, रिपीट कर दो बेटे। देखो 400 शेयर पे 3 रुपए की एप्लीकेशन मिल गई थी, तो 1200 रुपए तो ये बनेगा। और इसके अलावा 400 शेयर्स पे 600 रुपए का एडवांस भी था अलॉटमेंट का, जो मिल चुका है। तो कुल मिला के हमें कितने रुपए मिले हैं? 1800। ठीक है, बोलिए। यस सर।
अब बेटा जी ये शेयर्स कर दिए गए री इशू, लेकिन सारे नहीं, 400 में से 300 शेयर्स को री इशू किया गया फुल्ली पेड अप, यानी कि 10 रुपए का मानते हुए 15 रुपए पे। अगर 15 रुपए पे री इशू किए गए तो बताओ फायदा या नुकसान? फायदा या नुकसान? फायदा होगा, और इस फायदे को हम क्या बोलते हैं? शेयर फॉरफीचर। ओहो, सिक्योरिटी प्रीमियम। 300 शेयर्स पे 15 रुपए हमें मिले तो बैंक में आएगा 4500। 300 शेयर्स को कितने रुपए का मानते हुए री इशू किया गया था? 10, तो यहाँ आएगा 3000 और ये हो जाएगा जी 1500। डन। फिर हमें शेयर फॉर फीचर का पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी करना है, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बस ये वाली एंट्री करते ही अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बेटे ये बताओ 400 शेयर्स में प्रॉफिट कितना था? 1800। तो एक शेयर पे कितना होगा? 1800 डिवाइडेड बाय 400, और हमें कितने का चाहिए? 300 का। कैलकुलेट कर लो। ये बनता है 1350, 1350। अब चेक करो इस 1350 में से कुछ भी पैसा डिस्काउंट के तौर पे यूज किया गया हो? नहीं किया गया, तो बस ये एज इट इज यही अमाउंट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बोलो जी, क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? यस सर। अगर ऐसा Yes, क्वेश्चन sir. बोर्ड एग्जाम में आए, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया तो बेटे जी धज्जियां उड़ा दोगे ना? आइए अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है 74 जो भी की प्रीमियम पे है, और इसमें देखिएगा एंट्रीज किस तरह से हल्की फुल्की बदलती है। ध्यान से पढ़िएगा। 74 ये देख लेना, यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम खुशबू लिमिटेड। अब ये देखो कौन सा क्वेश्चन है आपकी बुक में। सर आपकी 72 है सर ये। 70 लो जी लो, 72 क्वेश्चन है सर। लो बेटे लो, मैंने इसे 72 कर दिया। 72 खुशबू लिमिटेड। वॉइस बहुत ग्लिच कर रही है बार बार। वॉइस ग्लिच कर रही है? यस सर। अब ठीक आ रही है जी आपको आवाज सभी को? यस सर। चलिए 74 देखिए अब जरा। खुशबू लिमिटेड ने इशू किए पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। अगर 30% का प्रीमियम है तो आप 30% फेस वैल्यू का करते हैं, यानी कि 10 रुपए का, और वो बनता है 3 रुपए। 3 रुपए के प्रीमियम में हमने 30,000 शेयर्स को इशू किया था। 4 रुपए एप्लीकेशन पे मिलेंगे, 5 अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम अगर इंक्लूडेड है और 5 रुपए है तो यहाँ पे 2 + 3 अमाउंट ऐसे है, 2 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के। 4 रुपए हमें मिलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब एप्लीकेशन मिली है 1 लाख शेयर्स। पूजा बेटे अपना माइक ऑफ कर दो एक बार, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है पीछे से। हाँ जी बेटे, देखिए
एप्लीकेशन कितने की मिली है? 1 लाख शेयर्स की, और अलॉटमेंट जो की गई है वो की गई है प्रो राटा बेसिस पे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। मतलब ये 1 लाख में से 80,000 को तो अलॉटमेंट की गई, रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, इसलिए ये बोल भी दिया। अदरवाइज ये पहली लाइन से भी क्लियर हो गया था कि 20,000 को नील अलॉटमेंट हुई है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। आप री लॉग इन करके आ जाइएगा प्लीज जल्दी से, अगर लॉग आउट होता है। बेटे देखो, अब उसने कहा है कि जितना भी एक्सेस पैसा आया वो अलॉटमेंट पे हमने यूज कर लिया। ओनली नहीं लिखा है, वो कह रहे हैं अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। इसका मतलब अलॉटमेंट से आगे पैसे जा ही नहीं रहा इसमें, तो अलॉटमेंट का एडवांस आया है। चैटर्जी जिसको 1,000 शेयर अलॉट किए गए थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का एडवांस भी है, एरियर भी है, तो इसका मतलब ये प्रो राटा वाला टॉपिक हो गया। एंड द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड, और फिर कॉल के बाद उसके शेयर को हमने फोरफिट कर दिया। इसमें से आधे शेयर्स को री इशू किया है फुल्ली पेड मानते हुए 10% डिस्काउंट पे। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट का एडवांस भी है और अलॉटमेंट का एरियर भी है। ये प्रो राटा टॉपिक है, ये बात क्वेश्चन से ही रीड करने से ही क्लियर हो गई है बिना हमारे टेबल बनाए। लेकिन अगर ये प्रो राटा का टॉपिक है तो हमें 3 वर्किंग नोट तो बनाने ही पड़ेंगे। तो चलिए लिखिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 72 सॉरी, और इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले इसमें बनेगा पहला वर्किंग नोट, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। सबसे पहला कॉलम आएगा कैटेगरी का, दूसरा कॉलम होगा शेयर्स अप्लाइड, फिर आएगा शेयर्स अलॉटेड, नेक्स्ट इज एक्सेस शेयर्स, अगला कॉलम है एक्सेस मनी, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और लास्ट में आएगा बैंक। एक्सेस मनी एडजस्टमेंट में आपको अलॉटमेंट और कॉल, बस ये 2 चीजें रखनी है, क्योंकि इस बार शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है और प्रीमियम इज ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के 2 हिस्से करना मत भूलिएगा, कैपिटल और प्रीमियम। ठीक है जी। अब बेटे आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन में कितनी कैटेगरीज दिख रही है आपको? सर 2। वेरी गुड, 2। पहली कैटेगरी में कहा गया है कि अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस पे कर दिया गया है 80,000 शेयर्स पे, यानी कि 80,000 पे हमने कितने शेयर्स दे दिए? जितने हमने इशू किए थे 50,000। तो एक्सेस शेयर्स हो गए 30,000 और एक्सेस मनी 4 रुपए के हिसाब से हो गया 1,20,000। ठीक है जी। अब बेटे ये ध्यान से करिएगा, अलॉटमेंट पे है 5 रुपए, जिसमें कैपिटल, ट्रेन की आवाज आ रही है कहीं से। यस सर। ये मेरे बैकग्राउंड से आ रही है। अलॉटमेंट के 5 रुपए हैं, जिसमें कैपिटल के 2 रुपए हैं और प्रीमियम के हैं 3 रुपए। ठीक है जी, हमने ये डिवीजन कर दिया। अब ध्यान से देखना, हम पता लगा रहे हैं कि साहब कितना पैसा यहां एडजस्ट हो सकता है। इसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स देखिए, हमने इतने शेयर्स दिए तो हम पैसा भी इतने ही शेयर्स का मंगवा सकते हैं। 50,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे 2.5 लाख रुपए तक मंगवाया जा सकता है।
और एडवांस एडजस्ट करना है 1/20, तो 2.5 लाख पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन कैपिटल पे एडजस्ट हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। कैसे पता चला? 50,000 इंटू में 2 करके देखिए, 1 लाख से ज्यादा कैपिटल पे एडजस्ट नहीं हो सकता, यहां पे 1.5 लाख हो सकता है। तो पहले हमेशा कैपिटल पे एडजस्ट करना है और बाद में प्रीमियम पे लेके जाइएगा 20,000। कॉल पे कुछ नहीं आएगा, बैंक में कुछ नहीं आएगा। क्या आप सबको ये समझ में आया हमने किस तरीके से किया है? Yes, sir. बस बेटे सारा खेल इसी का था। अब आगे देखिए, अगली कैटेगरी में कहा गया है कि बाकियों को हमने रिफ्यूज कर दिया, यानी कि 20,000 के बदले में हमने 0 अलॉटमेंट की, निल। तो एक्सेस शेयर्स हो गए 20,000 और एक्सेस मनी कितना होगा? 20,000 इंटू में 4 एप्लीकेशन मनी से करेंगे तो 80,000। अब बेटा ये जो 80,000 रुपए है, 80,000 रुपए एक्सेस मनी, क्योंकि हमने 0 अलॉटमेंट की तो सारा का सारा पैसा कहां जाएगा? बैंक में। लो जी, हमारा टेबल पहले वाला हिस्सा बन के पूरी तरह से तैयार है, बस टोटल करिएगा इनका और बड़ी सावधानी के साथ। 1 लाख रुपए अप्लाइड होने चाहिए, 50,000 इशू होने चाहिए, तो 50,000 ही एक्सेस शेयर्स हुए। 2,04,000 रुपए के हिसाब से इन पे एक्सेस बनी। ये 2 लाख में से 1 लाख रुपए अलॉटमेंट की कैपिटल के, 20,000 रुपए अलॉटमेंट के प्रीमियम के और 80,000 रुपए है बैंक के। ये डिवीजन बनेगा, समझ गए? अब हमें टेबल को भी एक्सटेंड करना है। एक शेयर होल्डर है जी जिनका नाम है चैटर्जी। चैटर्जी बाबू के पास 1,000 शेयर्स थे और इन्होंने हमें अलॉटमेंट का कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो चलिए इनका एडवांस निकाल लेते हैं। देखिएगा ध्यान से किस तरह, ये बताइए किस कैटेगरी में इनको अलॉटमेंट हुई होगी, पहली या दूसरी? जवाब है पहली। यहां से रेशो बना लीजिए 8:5। तो बेटे इसे 5 से डिवाइड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1600 आता है। 600 हमारे एक्सेस शेयर्स हो जाते हैं, 2400 इसका एक्सेस मनी होता है। अब ध्यान से करना बेटा, ये जो डिवीजन असल में हमने की ये टोटल शेयर्स के लिए नहीं की है, ये कर हम इसी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के लिए रहे ताकि इसका सही अमाउंट पता चल सके कि प्रीमियम का कितना आया है और कैपिटल का कितना आया है। तो बेटे इस कैटेगरी में कितने शेयर्स अलॉटेड है? 1,000। 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल पे एडजस्ट होंगे 2,000 और 400 एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट के प्रीमियम पे। बैंक में इसका कुछ भी नहीं गया। ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. देखिए ध्यान से समझिएगा, चैटर्जी ने हमें टोटल एडवांस तो 2400 दिया है। जब मैं ये कहूंगा ना कि अलॉटमेंट पे कितना एडवांस आया तो आप कहेंगे सर 2400। जब मैं कहूंगा अलॉटमेंट के कैपिटल पे कितना एडवांस आया तो आप कहेंगे 2000। और जब मैं कहूंगा कि बताइए प्रीमियम कितना आया एडवांस तो आप कहेंगे 400। तो यानी कि अलॉटमेंट पे तो इसने 2400 ही दिए हैं, इस बात को समझिएगा। बस कैपिटल और प्रीमियम को हमने अलग अलग करके रखा है। आइए तो फिर अब इसके बाद अगला वर्किंग नोट बनाते हैं। सेम वही वर्किंग नोट जो हमने पहले बनाया था। सबसे पहले कैलकुलेशन की जाती है अमाउंट नॉट रिसीव्ड की। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स थे चैटर्जी के, तो इस पे कितना पैसा नहीं आया। तो पहले हम देखते हैं बनता कितना टोटल अमाउंट ड्यू। बेटे अलॉटमेंट पे बताना है, अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड करके ही बताना होता है।
तो अलॉटमेंट थी 5 रुपए की, बनता था इसका 5,000 रुपए। 5,000 में से इसने कुछ पैसा एडवांस दे दिया अलॉटमेंट का। तो बेटे मुझे ये बताओ अलॉटमेंट का कितना एडवांस आया, 2,000 या 400? अलॉटमेंट का बोलो बोलो जल्दी। 2400 अलॉटमेंट का 2400। ये माइनस करिए तो इसका मतलब 2600 ऐसा है जो पैसा हो भी गया। भाई तुम लोगों ने पता नहीं क्या खाना शुरू कर दिया है। बेटे कौन सा च्यवनप्राश खा रहे हो मुझे भी बता दो। बच्चों तो मुझे भी शक होने लगा भाई ये तो कुछ आपने हिमालय से कहीं से मंगवाया है। इतनी स्पीड हद से ज्यादा हो गई है। तो हम तो अभी तक वर्किंग नोट भी नहीं खत्म कर पाए और तुमने क्वेश्चन ही खत्म कर दिया। वेरी गुड। तीसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। टोटल कितने पैसे मिले। तो बेटे पहले तो ये बताओ टोटल अमाउंट ड्यू कितना होगा। शेयर्स कितने हैं? 50,000। सर 50। 50,000 पे 5 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पे हमने 2.5 लाख मंगवाए होंगे। इस 2.5 लाख में से कुछ पैसा पहले ही आ गया एडवांस, और एडवांस हमारे पास टोटल आया था अलॉटमेंट का। बताइए, आप बताइए जी कितना आया टोटल। मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएं। 1,20,000। वेरी वेरी गुड। 1,20,000। तो इसका मतलब कितना नहीं आया? 1,30,000। ये है एरियर। समझ गए? लो जी, ये हमारा ये हो गया जी वर्किंग नोट का। हाँ बोलो। इसमें से एरियर भी तो माइनस होगा। ओहो, वही तो मैं चेक कर रहा था। यस सर, एरियर माइनस 1,27,400 आ जाएगा सब माइनस। एरियर भी बेटे माइनस होगा पहले 2,600। यस सर। तो 1,27,400 आएगा। वेरी वेरी गुड। ये आ गया अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अब हम जनरल, हाँ बोलो सर। अमाउंट रिसीव्ड है ना, ये आपने नॉट लिखा है। ओहो, भाई बड़ी गलतियां हो रही हैं। चलो अब सही है। यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। चलो बेटे अब जर्नल एंट्रीज पे आइए। जर्नल एंट्रीज पे मेरे बच्चों मुझे ये बताओ जरा, सबसे पहली एंट्री किस चीज की करें? पहली एंट्री एप्लीकेशन को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है सर। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं, वो रहने दो, कोई बात नहीं, वो फिर ये ज्यादा लिखना पड़ जाता है। एग्जाम में आपको इक्विटी लिखना, बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। अच्छा ये बताइए अब जरा, कितने 1 लाख इंटू में 4 यानी कि 4 लाख रुपए हमने मंगवाए, सॉरी रिसीव हुए, मंगवाए नहीं। फिर हमें ये वाला पैसा करना है जी एडजस्ट। तो इसके लिए आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख से अलॉटमेंट टू बैंक टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में आएगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय जितना एप्लीकेशन मनी बनता है यानी कि 4, 2 लाख, और 2 लाख रुपए ही आपका एक्सेस मनी होगा। उस एक्सेस मनी का हमने क्या किया है ये आप टेबल में जाके देख सकते हैं। 2 लाख में से 1,20 अलॉटमेंट का एडवांस है और 80,000 रुपए बैंक में गया। तो आप यहां रखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट।
1,20,000 और टू बैंक अकाउंट 80,000 रुपये। ठीक है जी। फिर इसके बाद बेटे अलॉटमेंट की चिट्ठी डाली जाएगी। तो अलॉटमेंट के लिए एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट की चिट्ठी डालेंगे तो देखिए इसमें अमाउंट कितना आएगा, 50,000 इंटू में 5, 2.5 लाख रुपए अलॉटमेंट पे आएंगे, जिसमें से 2 रुपए की कैपिटल थी तो 1 लाख यहाँ आएगा जी और 1,50,000 रुपए प्रीमियम में आएगा। अब अलॉटमेंट पे हमें कितना पैसा रिसीव हुआ ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं बार बार आपको कैलकुलेशन फिर से नहीं बताऊंगा। आप वर्किंग नोट नंबर 3 में जाएं और वहां से देख सकते हैं 1,27,400 हमें मिले। ठीक है। नेक्स्ट, फिर इसके बाद फर्स्ट कॉल की चिट्ठी डाली जाएगी और फर्स्ट ही इसमें फाइनल कॉल है तो इसे लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की चिट्ठी डालेंगे तो अमाउंट आएगा 4 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए। ओके, यस सर। फिर हमें ये वाला पैसा मिल जाएगा 1,96,000। बिल्कुल जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बेटे देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी चैटर्जी साहब ने पैसा नहीं दिया और चैटर्जी के 1,000 शेयर्स थे तो 4 रुपए 1,000 शेयर्स पे यानी कि 4,000 नहीं मिले तो हमें मिलेंगे कितने, 1,96,000 ये हमें मिले। फर्स्ट कॉल के बाद अब शेयर्स का करना है 4 फीचर। अब ध्यान दीजिएगा जो हमने डिवीजन किया है ना उसका यूज अब होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्लीज टेल मी क्या मुझे प्रीमियम को भी डेबिट करना है? यस सर। बिल्कुल जी, क्योंकि प्रीमियम का पैसा नहीं आया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। जिस जिस इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया उनको क्रेडिट कर दीजिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और जो पैसा आ जाता है वो आता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स थे? 1,000। जितनी वैल्यू हमने मंगवा ली, क्या हमने पूरे 10 रुपए मंगवा लिए? यस। तो बेटे यहां आएगा 10,000। प्रीमियम में कितना आएगा? 1,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। बोलो बेटे कितना आएगा? सर 3 यानी कि 3,000। बोलो 2600 सर। बस यहीं पे गड़बड़ होगी, इसी वजह से तो हमने वो डिवीजन करा है। अब देखो बेटे अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से 3,000 रुपए प्रीमियम के नहीं आ रहे, ध्यान देना। लेकिन असल में प्रीमियम के 400 रुपए वो एडवांस में दे चुका है। ओ अच्छा, इसलिए हम ये अलग अलग कर रहे थे। 2600। हाँ बेटे 3,000 में से 400 प्रीमियम के पहले आ चुके हैं तो यहां पता है कितने आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2600। मतलब इसमें से 400 जो एडवांस है वो माइनस होगा 3,000 में से। बात पल्ले पड़ी है सबको?
भाई बात सिंपल सी Yes, है, sir. प्रीमियम उतना ही डेबिट होता है जितना नहीं मिला होता है। तो हमें कितना पैसा नहीं मिला, 3000 थोड़ी ना मिला है, 3000 में से 400 तो पहले ही मिल गए थे, तो मतलब हमें 2600 रुपये नहीं मिले। अब आइए अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे इसने कितने नहीं दिए ये आप कैलकुलेट, अलॉटमेंट की बात हो रही है, अब जरा ध्यान से, कैपिटल की बात नहीं हो रही है। अलॉटमेंट पे भाई ने कितने नहीं दिए थे, 2600, ये आ गया जी 2600। फर्स्ट कॉल पे 1000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से 4000 नहीं मिले थे। अच्छा जी, 4 फीचर में कितना मिला होगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4, एप्लीकेशन मनी मिल गया, प्लस 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 बताओ क्या करूं, एडवांस 2000 हाँ 2000। देखो बेटे वैसे तो 2400 इसने हमें एडवांस दिया, लेकिन मैं प्रीमियम का पैसा तो जब्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। यस वेरी वेरी गुड, 2000 ही आएगा यहाँ पे। सबको समझ में आई है ये बात या एक बार फिर से बताई जाए? Yes, sir. फिर से बताई Yes, जाए? sir. यस सर। नहीं फिर से बताओ, उसके लिए यस बोल रहे हो या समझ में आ गया? तो समझ में आ गया सबको? कार्तिक, Yes, sir. मनीषा, यस सर। ओके देन। यस सर। तो बेटे ये आएगा 6000। बस अब इसके बाद आधे शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है, तो री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 10% डिस्काउंट पे इशू किया गया। बेटे आधे शेयर्स, 20 रुपए का डिस्काउंट, आधे शेयर्स मतलब 500 4500 500 5000 जी। देखिए 10 रुपये फेस वैल्यू, उसका 10% करेंगे तो 1 रुपये का डिस्काउंट, तो मतलब 9 रुपये हमें मिले होंगे, 4500 500 आएगा 4 फीचर में और 5000 शेयर कैपिटल में। क्योंकि शेयर्स को री इशू किया गया है तो एक एंट्री और हमें करनी पड़ेगी, शेयर 4 फीचर का वो प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, आपको वो ट्रांसफर करके दिखाना पड़ेगा। 6000 रुपए का प्रॉफिट था कितने शेयर्स पे, 1000 पे, तो बेटे 300 इसके आधे शेयर्स पे हुआ 3000, 3000 में से देखो आधे शेयर्स पे इसका आधा प्रॉफिट होगा ना 3000, 3000 में से कितना यूज हो गया 500, तो अब आप ट्रांसफर कितना करोगे 2500। बोलिए जी, क्या प्रीमियम का कंसेप्ट समझ में आया है? अगर प्रीमियम होगा तो हमें डिवीजन कैसे करना है और 4 फीचर की एंट्री में उसका यूज कैसे करना है। आप ध्यान रखिए, प्रीमियम की वजह से अगर गलती होगी तो यहां पे होगी, और ये गलत होते ही ये लास्ट एंट्री भी गलत हो जाएगी, 3 नंबर चले जाएंगे इन 2 एंट्री से। अगर ये गलत हो गई तो 8 में से 5 नंबर आएंगे। सर 6:30 ले लो क्लास, सर अभी ले लो लगातार, तो बार बार नहीं बैठता है ना, सर फिर बार बंद हो जाएगा, सब कुछ जान ही पाएंगे। सर अभी ले लो, लेनी है तो फिर बाद में मत लो। पर क्या लगाऊं बाद में? सर अभी मत, मतलब अभी ले लो 6 बजे तक। देखिए अब जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको मैं बस अब क्वेश्चन दूंगा करने के तो लिए। सर फिर कल से 3 बजे से 5 बजे तक ले लेना। क्यों क्यों 3 से 5 क्यों? फिर आप 2 क्लासेस दोगे तो लगातार ही ले लेना। सुनो ऐसा करेंगे, देखो 6 बजे के बाद आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, क्यों ना मैं क्लास का टाइम ही 6 बजे से जाता हूँ, मैं जाता हूँ सर। 6 बजे के बाद जाते हैं दोबारा? यस सर, मैं 9 बजे तक घूमता हूँ। क्यों सर? ऐसे मन करता है। कोरोना में घूम रहे हैं सर, बस सुनो आप अपना टाइम बताओ। मैंने तो चुप होता, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, आप क्यों, मैं बताऊं, एक मैं तो अपनी तरफ से एडवाइस दे रहा हूँ,
6 बजे से पहले आप लोग कोई इधर उधर जाना हो काम कर सकते हो। अरे नहीं सर, मैं डेयरी पे जाता हूँ, अपने डेयरी। अच्छा अच्छा, चलिए छोड़िए फिर। वहाँ बैठा रहता हूँ। अच्छा चलो अब देखो होमवर्क सुनो। 60 तो नहीं हो पाएगा आपसे। बस अब इसमें एक टॉपिक बताना बचा है, उसके बाद तो फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। सर करवा दो पहले टॉपिक को भी। ऐसे नहीं होता यार, एकदम सारे टॉपिक भी दिमाग में कैसे घुसेंगे। सर आप होमवर्क दे दो, पहले ये वाला प्रैक्टिस तो करो। सर कौन कौन सा होमवर्क है? 1 मिनट रुकिए, अभी बता रहा हूं मैं आपको। ये वाली इलस्ट्रेशन है होमवर्क। अब आप ढूंढ लीजिए आपकी बुक में कौन सी है। वैसे 79 है, शायद आपकी 77 के आसपास हो। देखिए, एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 1 लाख इक्विटी शेयर्स। ये वाली सर 72 है। 72, ठीक है जी। 72 इलस्ट्रेशन आपको घर से करनी है, सिर्फ यही करना है आपको, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। बेवजह बाहर मत घूमो तुम, समझ।